हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अदानी ग्रुप के बारे में। दोस्तों, अदानी ग्रुप के शेयर होल्डर्स के लिए आज के दिन बहुत ही बड़ा दिन रहा है। देखेंगे क्या व्यू यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, क्या न्यूज़ निकल के आ रही है। देखिए, आज के दिन यहाँ पे स्टॉक भागे वो एक अलग बात है, बट उससे भी बड़ी जो चीज़ें हमें देखने को मिल रही है, बड़ी बड़ी न्यूज़ जो यहाँ पे नज़र आ रही है, उसको हम कवर करेंगे। उनका इम्पैक्ट आगे क्या पड़ सकता है वो भी इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे बड़ी बात ये है कि अदानी ग्रुप के मैक्सिमम स्टॉक अभी के टाइम हमें ब्रेकआउट में देखने को मिल रहे हैं। मैक्सिमम स्टॉक्स में बहुत बड़ा कंसोलिडेशन हो चुका है। तो यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको क्या बोला है, मार्केट में दो ही चीज़ें होती है। एक तो होता है आपका ट्रेंड दो प्रकार के होते हैं, अप ट्रेंड एंड डाउन ट्रेंड। तो एक तो होता है ट्रेंड, एक होता है कंसोलिडेशन। तो हमेशा कंसोलिडेशन के बाद ट्रेंड आता है और ट्रेंड के बाद कंसोलिडेशन। तो अदानी ग्रुप के मैक्सिमम स्टॉक्स में कंसोलिडेशन तो हो चुका है। क्या यहाँ से बहुत बड़ा ट्रेंड बन सकता है, उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक के बाद एक यहाँ पर न्यूज़ देख लेते हैं कि क्या क्या न्यूज़ है। मर्जर की एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के आ रही है, उसको भी कवर करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं अदानी एंटरप्राइजेज, जो कि ग्रुप की सबसे मेन कंपनी है, फ्लैगशिप कंपनी है। इसमें हमें देखने को मिले दोस्तों कंपनी के आज रिजल्ट्स में क्या हुआ, ईयर ऑन ईयर रिजल्ट्स हमें बहुत ही अच्छे नजर आए। ग्रोथ दिखी है, जहाँ पे कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 12% ग्रो किया है, 12.5%। वही क्वार्टर ऑन क्वार्टर एक डिप देखने को मिली है, बट मार्केट हमेशा ईयर ऑन ईयर रेस्पेक्ट करता है, तो ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस अच्छा है। मार्जिन कंपनी के बड़े 11% एंड 11% लास्ट टाइम एंड क्वार्टर भी थे, बट यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे मार्जिन है। और अभी के टाइम अगर मैं प्रॉफिट की बात करूं तो 677 करोड़ से प्रॉफिट बढ़ के हो चुका है दोस्तों यहाँ पे 1700 करोड़। प्रॉफिट जो है बहुत ही अच्छा ग्रो होते हुए देखने को मिला है, जो कि हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है। अच्छी परसेंटेज ग्रोथ की यहाँ पे हमें देखने को मिली है दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट में। ऑलमोस्ट यहाँ पे 2.5 गुना कंपनी का प्रॉफिट हो चुका है ईयरली वाइज। उसी के साथ साथ क्वार्टरली वाइज अगर आप देखेंगे तो बहुत ही शानदार ग्रोथ दिखी है। 5x कंपनी का प्रॉफिट यहाँ पे हो चुका है। तो ये अदानी एंटरप्राइजेज में चार्ट भी यहाँ पे बुलिश है, एक बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। एक बहुत बड़ा अनाउंसमेंट भी अदानी एंटरप्राइजेज ने किया है, वो दोस्तों है मर्जर से रिलेटेड। अब मर्जर से रिलेटेड क्या अनाउंसमेंट है वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। और इस मर्जर न्यूज़ से अदानी विलमार के जो शेयर होल्डर्स है उनकी लॉटरी लग सकती है। कैसे, वो यहाँ पे समझते हैं। अदानी एंटरप्राइजेज बोर्ड ने खाद्य एफएमसीजी व्यवसाय को अदानी एंटरप्राइजेज के बोर्ड ने खाद्य एफएमसीजी व्यवसाय को अलग करने और इसे विलमार के साथ एकीकृत करने की दोस्तों मंजूरी जो है वो दे दी है। ये बहुत बड़ा अनाउंसमेंट हमें देखने को मिल रहा है। अदानी एंटरप्राइजेज का जो दोस्तों एफएमसीजी का जो बिजनेस है उसको यहाँ पर अदानी एंटरप्राइजेज से अलग किया जाएगा, मतलब कि अदानी एंटरप्राइजेज से डीमर्ज किया जाएगा और उसको अदानी विलमार के साथ मर्ज किया जाएगा। तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे क्या है कि अदानी विलमार भी एफएमसीजी एंड एडिबल ऑयल का काम करती है, बट अदानी एंटरप्राइजेज भी एफएमसीजी का काम करती है। तो अब यहाँ पे दोस्तों क्या है कि अदानी ग्रुप के पास ऑलरेडी अदानी विलमार है, तो अदानी एंटरप्राइजेज इसके ऊपर फोकस क्यों करे। तो इसी वजह से दोस्तों अदानी एंटरप्राइजेज अपना जो एफएमसीजी का जो बिजनेस है उसको विलमार को सौंप देगी और विलमार कंपनी को बेनिफिट होगा बहुत बड़ा। अब देखिए, इसका बेनिफिट मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पे भी बता देता हूँ स्टॉक के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। देखिए, अभी के टाइम अगर यहाँ पर देखा जाए तो इसमें होगा ये कि मर्जर में शेयर धारकों को कैसे शेयर जो है वो मर्ज किए जाएंगे। देखिए, अदानी एंटरप्राइजेज के अगर आपके पास 500 शेयर होंगे तो 251 शेयर जो है वो यहाँ पे आपको विलमार के मिल जाएंगे। इससे दोस्तों होगा ये, विलमार की जो वैल्यूएशन है वो इंक्रीज होते हुए कहीं ना कहीं हमें नज़र आएगी। तो जिसके पास यहाँ पर 500 अदानी एंटरप्राइजेज के स्टॉक्स होंगे उनको 250 विलमार के शेयर जो है वो मिल जाएंगे मर्जर में। तो अब देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस मर्जर की वजह से अदानी विलमार में 15,000 करोड़ रुपए का जो फंड है वो ऐड हो सकता है। 15,000 करोड़ के एसेट्स जो है वो ऐड हो सकते हैं। तो देखिए, अदानी एंटरप्राइजेज के रिजल्ट्स अच्छे आए, उसमें मूवमेंट हमें दिख सकता है। अदानी विलमार के रिजल्ट्स अच्छे देखने को मिले, कंपनी लॉस से प्रॉफिट में आ चुकी है और अब मर्जर की खबर है, कुछ बड़ा यहाँ पे हो सकता है। और स्टॉक जो है वो ऊपर ऑल टाइम हाई से बहुत लोवेस्ट लेवल पे ही है और बहुत बड़ा कंसोलिडेशन हो चुका है, तो कुछ बड़ा यहाँ पे भी हो सकता है। अगला स्टॉक है दोस्तों अदानी पोर्ट। इस कंपनी के भी रिजल्ट्स देखने को मिले। रिजल्ट्स के बाद पीई में गिरावट नजर आई। पीई जो 50 के आसपास पहुंच चुका था वो डाउन में आया और उसी के साथ साथ अपने सेगमेंट में ये कंपनी पहले स्थान पे ट्रेड कर रही है मार्केट कैप के हिसाब से। क्वार्टरली रिजल्ट्स यहाँ पर जो है ईयर ऑन ईयर परफॉर्मेंस बहुत ही शानदार देखने को मिला। ईयर ऑन ईयर कंपनी का जो रेवेन्यू है वो 21% हमें ग्रो होते हुए देखने को मिला, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ हमें देखने को मिली। उसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पे मार्जिन्स देखेंगे, मार्जिन्स यहाँ पे टॉप पे है। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करूँ नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट यहाँ पे 50% ग्रोथ यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर हमें नजर आई है। रिजल्ट्स अदानी पोर्ट के भी शानदार आए हैं। मोमेंटम यहाँ पे बन सकता है मीडियम टर्म व्यू के हिसाब से, तो रिजल्ट्स इसके भी शानदार हमें देखने को मिले हैं। अगला स्टॉक दोस्तों यहाँ पर जो है वो अपना रहने वाला है अदानी ग्रीन।
अब यहाँ पे देखिए सभी स्टॉक का चार्ट वाइज भी चेक करेंगे कि चार्ट यहाँ पे क्या संकेत दे रहा है। अदानी ग्रीन के हमें रिसेंटली रिजल्ट्स बहुत अच्छे देखने को मिले। यहाँ पे दोस्तों अगर आप डेटा चेक करेंगे ना तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमें यहाँ पे ये दिख रहा है कि ये दोस्तों डेटा है आपके दिसंबर का 2023 का, जब आपके इलेक्शंस थे स्टेट्स में, जो स्टेट सिलेक्शन चल रहे थे तो वहाँ पे एक बहुत बड़ा जंप आया। दूसरी तरफ ये भी है कि यूएसए से अदानी ग्रुप को क्लीन चिट मिली तो शेयर रॉकेट बने थे। अदानी ग्रीन में ये डेटा हमें क्या देखने को मिल रहा है कि स्टॉक रॉकेट बनने से पहले हमें क्या देखने को मिली, एक गिरावट। गिरावट कितनी हुई थी उसको मैं कवर करता हूँ। सबसे पहले स्टॉक रॉकेट बनने से पहले आपके गिरे थे 20%। सभी लोग हाहाकार करके, मतलब सभी लोगों में डर का माहौल बना, सभी लोगों ने यहाँ पे बेचा भी है, रिटेल इन्वेस्टर ने। कोई भी बड़ा प्लेयर नहीं निकला। बड़ा प्लेयर अगर निकलता तो यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होती, बट बड़ा प्लेयर कोई निकला नहीं। क्यों? क्योंकि वॉल्यूम से हमें पता चल जाता है, अगर कोई बड़ा प्लेयर निकलता तो बहुत ज़्यादा वॉल्यूम होती। बड़ा प्लेयर नहीं निकला मतलब रिटेलर्स यहाँ पे निकले हैं। वॉल्यूम कम थी, वॉल्यूम कम थी, स्टॉक गिरा, रिटेलर यहाँ पे निकले। उसके बाद जैसा ही अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल पे वॉल्यूम बनी, स्टॉक आने वाले समय में रॉकेट बन गया। वही सेम पैटर्न, इसको आप देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम, यहाँ पे वॉल्यूम कम, यहाँ पे बिग वॉल्यूम, स्टॉक रॉकेट, यहाँ पे सबसे पहले गिरा। ठीक है, अब वही सेम पैटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे हमें क्या नज़र आ रहा है कि यहाँ पे आपकी वॉल्यूम, यहाँ पे आपकी वॉल्यूम कम, यहाँ पे बिग वॉल्यूम, स्टॉक यहाँ से रॉकेट में भी बन सकता है, मैं कोई फिक्स नहीं बोल रहा हूँ कि बनेगा, बन सकता है। और यहाँ पे आप देखिए स्टॉक में सेलिंग। अब स्टॉक में हमें यहाँ पर जो है ऊपर के लेवल से एक सेल ऑफ देखने को मिला, जो कि अगर मैं बात करूँ परसेंटेज के हिसाब से तो ये ऑलमोस्ट हमें नज़र आ रहा है 13-15%। पिछली बार वो 20% का था, ये 13% का। तो इस 13% के सेल ऑफ में अगर आप देखेंगे तो वॉल्यूम्स यहाँ पे बहुत कम है, बेचने वाले लोग थे ही नहीं, रिटेलर बस यहाँ पे निकले। अब रिटेलर्स निकले हैं, बड़े प्लेयर्स यहाँ पे एंट्री बनाए हुए हैं, 50-50, 60% की डिलीवरी उठाई जा रही है, कुछ बड़ा हो सकता है। रीज़न ये है कि यहाँ पे ये जो आज वॉल्यूम हुआ है 1 करोड़ 10 लाख शेयर्स का, इसमें 50%, 55% क्वांटिटी डिलीवर हुई है, 60 लाख शेयर डिलीवर हुए हैं, मतलब 1100 करोड़ रुपए के वैल्यू के शेयर किसी ने आज बाई किए हैं और कल के लिए, आने वाले टाइम के लिए होल्ड किया है। तो अगर उसने होल्ड किया है 1100 करोड़ रुपए के शेयर्स, मतलब उसको पता है कुछ बड़ा हो सकता है। बाकी रिजल्ट्स भी अच्छे आ चुके हैं और जो कंसोलिडेशन हमें पिछली बार देखने को मिला था, जैसे कि यहाँ पे ये कंसोलिडेशन यहाँ पे दोस्तों कितना था, ये आपका था 250 दिन का, और वही सेम कंसोलिडेशन हमें यहाँ पे भी नज़र आ रहा है। अगर आप देखेंगे लास्ट टाइम 250 दिनों का कंसोलिडेशन था एंड इस बार हमें देखने को मिल रहा है 240 दिन तो हो चुके। मतलब लास्ट टाइम 250 दिनों के कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक रॉकेट बना, इस बार 240 दिन हो चुके हैं। कुछ बड़ा हो सकता है अदानी ग्रीन कंपनी के अंदर भी, क्योंकि पिछली बार भी इतना ही वॉल्यूम था एंड स्टॉक रॉकेट बने, एंड इस बार भी इतना ही वॉल्यूम है, रॉकेट बनने से पहले वॉल्यूम आ चुका है। मतलब आप सबको समझ जाना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए बात ये है कि अगर अदानी ग्रीन यहाँ से वॉल्यूम के हिसाब से जो हमने एनालिसिस किया और ये सारी चीज़ें अगर सही हो जाती है, तो अगर अदानी ग्रीन भागा तो उसके पीछे पीछे आपका एंटअप एनर्जी सॉल्यूशन भी भागेगा, एटीजीएल भी भाग सकता है। ठीक है, तो इनके ऊपर भी हमारी जो है वो नज़रें रहनी चाहिए। हालांकि जो अपना एनर्जी सॉल्यूशन है वो तो अच्छा परफॉर्म हमें करते हुए नजर आया ही है। आज शानदार वॉल्यूम हमें देखने को मिली, वॉल्यूम के साथ अच्छी डिलीवरी भी उठाई गई है। अभी के टाइम स्टॉक हमें ब्रेकआउट पे देखने को मिला। ब्रेकआउट जो था 1250 रुपये का, जो कि कंपनी ने इलेक्शंस के टाइम हाई लगाया था, उसको भी ब्रेक करके एक न्यू हाई कंपनी ने क्रिएट किया है। तो कल भी एक मोमेंट दिख सकता है अगर यहाँ पे अदानी ग्रीन की जो अपनी जो थ्योरी है जो अभी मैंने लगाई है वो यहाँ पे अगर सही सेटल होती है तो अदानी एनर्जी सॉल्यूशन में मूवमेंट हमें दिखेगा। क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो हमें क्या दिख रहा है, हमें बस यही दिख रहा है कि स्टॉक रॉकेट बना, उससे पहले वॉल्यूम्स डिक्रीज हुए, यहाँ पे भी वॉल्यूम्स डिक्रीज हुए, सिंगल कैंडल वॉल्यूम क्रिएट हुआ है, तो यहाँ से भी कुछ बड़ा हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, लेट्स सी आगे हमें क्या देखने को मिलता है। हालांकि जैसे मैंने आपको बोला ही था कि ब्रेकआउट तो हुआ ही है, तो ये ब्रेकआउट हुआ, रॉकेट बना स्टॉक। एंड एटीजीएल की बात की जाए तो सेम पैटर्न्स यहाँ पे एटीजीएल में भी बन रहे। आज शानदार वॉल्यूम हुआ बट स्टॉक में कोई मूवमेंट क्रिएट नहीं हुआ, तो कुछ बड़ा यहाँ पे भी हो सकता है। क्योंकि हमने क्या देखा कि पास्ट में भी शेयर में सेम पैटर्न्स दोस्तों यहाँ पे बन रहे हैं। अगर आप यहाँ पे चेक करेंगे ना तो आपको सेम पैटर्न्स दिखेंगे, स्टॉक डाउन, यहाँ से रॉकेट, यहाँ से। अब लेट्स सी क्या होता है, हो सकता है जंप भी करे, गिर भी जाए, बट पैटर्न्स के हिसाब से फिर आपको समझ जाना चाहिए कि क्या हो रहा है अभी के टाइम। और उसी के साथ साथ यहाँ पर अगर आप देखेंगे अदानी एंटरप्राइजेज में रिजल्ट्स अच्छे आ चुके हैं और स्टॉक क्या कर रहा है, ब्रेकआउट जोन पे अभी के टाइम हमें नज़र आ रहा है। अगर ये ब्रेकआउट हुआ तो फिर आप सबको पता है कि सबको खींच के ऊपर लेके जाएगा ही। अदानी पोर्ट में अपनी ये स्विंग ट्रेड थी, जो कि ऑलमोस्ट यहाँ पे अपनी एंट्री थी 1500 के लेवल्स के आसपास हमने एंट्री बनाई थी।
अपनी जो एंट्री थी वो थी 1514 के आसपास। एंट्री बनी, अच्छी खासी बनी, एंड उसके बाद स्टॉक रॉकेट बना। अभी के टाइम 1600 के लेवल टच कर चुका है। 1650 रुपये तक के मैं टारगेट लेके बैठा हूँ। कहीं ना कहीं मेरे टारगेट मेरे हिट हो सकते हैं। अदानी पावर में भी यही सेम चीज़ें, रिजल्ट्स अच्छे आए। आज के दिन एक अच्छा खासा मूवमेंट भी हमें देखने को मिला, बड़ा वॉल्यूम यहाँ पे क्रिएट हुआ है। मे भी अगर 750 का लेवल ब्रेक करता है तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं 800 की तरफ ये जो स्टॉक है वो बढ़ सकता है। अदानी ग्रुप में अभी के टाइम जो पैटर्न्स यहाँ पे क्रिएट हो रहे हैं, बड़े पैटर्न्स क्रिएट हो रहे हैं, तो आने वाले दिनों में कुछ बड़ी हलचल हमें देखने को मिल सकती है। कोई बाई एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। बाई करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट कीजिएगा। उसी के साथ साथ यहाँ पर बस यही है कि कुछ बड़े मूवमेंट्स यहाँ पे दिख सकते हैं, तो उनके ऊपर हमें थोड़ी बहुत नॉर्मली एनालिसिस करनी चाहिए, रिसर्च करनी चाहिए। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पे बहुत बड़ा कंसोलिडेशन हो चुका है, तो वो भी हमें पता होना चाहिए कि कंसोलिडेशन के बाद क्या चीज़ें होती है। अदानी विलमार की बात की जाए तो यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे बहुत बड़ा कंसोलिडेशन हमें देखने को मिला। हर बार क्या होता है कि स्टॉक रजिस्टेंट टच करता है, गिरता है, रजिस्टेंट टच, गिरावट, यहाँ पे गिरावट। तो इस बार क्या हो सकता है, सेम चीज़ें मार्केट दोहराता नहीं है। सेम चीज़ें जब दोहराता है, रिटेलर को लगता है कि इस बार भी यहाँ पे अब जाके गिरेगा, बट वो चीज़ें होना थोड़ी सी मुश्किल हमें लगती है। तो लेट्स सी क्या होता है, वो फिर आपको आगे पता चल सकता है। बाकी दोस्तों कोई बाई एंड सेल रिकमेंडेशन नहीं है। बाई एंड सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बिल्कुल जरूर कंसल्ट कीजिएगा, क्योंकि ये स्टॉक मार्केट है, यहाँ पे हमेशा रिस्क बना रहता है। थैंक यू।